जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का ट्रिपल सी के एपिसोड नंबर 11 में। आज की इस वीडियो में कुछ ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? ए, बी या सी या डी। 4 विकल्प है। तो इसमें से जो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं वो केविन सिस्ट्रॉन है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भीम ऐप के द्वारा एक दिन में पे लिमिट कितना होता है? भीम ऐप के द्वारा एक दिन में जो पे लिमिट होता है, पेमेंट लिमिट होता है, वो कितना पेमेंट किया जा सकता है? 1,000 या बी कह रहा है 10,000, सी है 20,000, डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो पे लिमिट होता है एक दिन में वो 20,000 होता है। ठीक है, 20,000। क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ में एफ का क्या मतलब है? एफ में एफ का क्या मतलब है? तो एफ का मतलब होता है फाइल, एफ का मतलब फाइल, और टी का मतलब होगा ट्रांसफर, पी का मतलब होगा प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मैक एड्रेस का साइज है, यानी मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? ए कह रहा है 6 बाइट्स, बी कह रहा है 8 बाइट्स, सी कह रहा है 6 बाइट्स, और डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो ये इज राइट आंसर 6 बाइट होगा, मैक एड्रेस। ठीक है, एक होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आईफोन, जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं, उन सभी सिस्टमों पर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? तो देखिए, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बुक 1। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में किसी भी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। तो इसमें जो राइट आंसर होगा बुक 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, याहू, गूगल एवं MSN है इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड, दोनों या कोई नहीं? तो इसमें जो याहू, गूगल, MSN है वो क्या है? इंटरनेट साइट है। ठीक है, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? ये नाम से क्लियर है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फॉर्मवेयर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट होती है वो हार्डवेयर कहलाती है। बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन, पास्कल, कैबोल, बेसिक। तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर बनाया गया? बिल गेट्स के द्वारा, मार्क एंड्रीसन के द्वारा, सी कह रहा है दोनों के द्वारा, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा वेब ब्राउजर बनाया गया था? वो मार्क एंड्रीसन के द्वारा बनाया गया। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यानी कि जो कंप्यूटर को बनाया गया वो कंप्यूटर का आविष्कार, कंप्यूटर को किसने बनाया था? ए कह रहा है वान न्यूमैन, बी कह रहा है JS किल्वी, और सी कह रहा है चार्ल्स वेबेज, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? शी इज राइट आंसर, चार्ल्स वेबेजी ने कंप्यूटर को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, कंप्यूटर का हिंदी नाम है, यानी कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, बी कह रहा है संगणक, सी कह रहा है हिसाब करने वाला,
और डी कह रहा है परिगणक। तो इसमें जो कंप्यूटर का हिंदी नेम होता है क्या होगा, बी, यानी कि संगणक। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा 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 के लिए पूछा जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए कह रहा 5 दिसंबर को, बी कह रहा 14 दिसंबर को, डी कह रहा है 24 दिसंबर को, सी कह रहा है 24 दिसंबर को और डी कह रहा है 2 दिसंबर को। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, 2 दिसंबर, यानी कि साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से कौन सी इनपुट की इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। देखिए माउस जो होता है ये भी इनपुट यानी कि सिस्टम में सूचना देने का काम करता है। कीबोर्ड जो होता है ये भी सिस्टम में सूचना देने का काम करता है। स्कैनर जो होता है ये भी सिस्टम में सूचना देने का काम करता है। यानी माउस पॉइंटिंग के फॉर्म में सूचना देगा, कीबोर्ड नंबर, सिंबल एंड कैरेक्टर के फॉर्म में सूचना देगा, स्कैनर जो होगा स्कैनिंग के फॉर्म में सूचना देगा, और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो ये सभी होंगे, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलो वाइट के बी कितने वाइट के बराबर होते हैं? ए कह रहा 1024 वाइट, बी कह रहा 1024 मेगावाइट, सी कह रहा 1024 गीगावाइट, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो होगा पहला होगा राइट आंसर, ये इज राइट आंसर 1024 बाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है? ए क्रोमियम से, डी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से, डी सिलिकॉन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+Shift+F12। तो इसमें से क्या होगा, Ctrl+P या Ctrl+Shift+F12? तो इसमें जो राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, सोशल नेटवर्किंग है। सोशल नेटवर्किंग क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग का मतलब एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म पर कई लोगों को इकट्ठा किया जाए या कई लोग इकट्ठा होते हैं, उसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग। तो इसमें क्या है, जीमेल से सोशल नेटवर्किंग जीमेल है या फेसबुक? तो इसमें जो फेसबुक है वो सोशल नेटवर्किंग है। फेसबुक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फेसबुक कि जिस पर पूरी दुनिया इकट्ठा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट फाइल सेव होती है? बाय डिफ़ॉल्ट फाइल किस में सेव होती है? ए कह रहा है डेस्कटॉप, बी कह रहा है डॉक्यूमेंट, सी कह रहा है डाउनलोड और डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस। बी इज राइट आंसर, किस में होगा, डॉक्यूमेंट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? देखिए एक होता है सेव, दूसरा होता है सेव एज। अगर जो हम पहली मर्तबा कोई किसी मैटर को सेव कर रहे हैं तो होगा सेव, हाँ। लेकिन अगर जो सेव किए हुए फाइल में हमें दोबारा किसी मैटर को सेव करना हो तो उस कंडीशन में सेव एज का चुनाव करते हैं। तो सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+S। तो Ctrl+S जो होता है ये केवल मैटर को सेव करने के लिए होता है, लेकिन अगर जो सेव की हुई फाइल में दोबारा मैटर सेव करना है तो इसका शॉर्टकट की होगा F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर किसमें डाटा स्टोर होता है? ए कह रहा है नॉन वोलाटाइल, बी कह रहा है वोलाटाइल, और फिर उसके बाद में इन्हीं दोनों में चुनाव करना है, ए और बी में। तो जो राइट आंसर होगा ए होगा, नॉन वोलाटाइल। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ईमेल में डिलीट मेल कहाँ पर जाते हैं? ईमेल में डिलीट मेल कहाँ पर जाते हैं? ड्राफ्ट में, आउटबॉक्स में, सेंड में या ट्रस्ट में? तो जो ईमेल में जो मैटर होता है, जब उसको मेल को डिलीट करते हैं तो वो किस में जाता है? ट्रस्ट में जाता है। हाँ, एक सब इसमें बॉक्स होते हैं, ड्राफ्ट होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंट होता है, ट्रस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधार कार्ड में कुल कितने नंबर होते हैं? आधार कार्ड में कुल कितने जो नंबर होता है, आधार कार्ड का नंबर होता है, उसमें कुल कितने नंबर होते हैं? कितने डिजिट? 10, ये कह रहा है 10, बी कह रहा है 11, सी कह रहा है 12 और डी कह रहा है 13। तो उसमें जो नंबर की संख्या होती है वो 12 नंबर होते हैं, 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई का पूरा नाम क्या है? तो यूपीआई जो होता है, यूपीआई से तुरंत पेमेंट होता है। ठीक है, यूपीआई से पेमेंट तुरंत होता है। यूपीआई का पूरा नाम जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड डालने का शॉर्टकट की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड डालने का शॉर्टकट है Ctrl+N, बी कह रहा है Ctrl+M, सी है Alt+N और डी है Alt+M। तो जो स्लाइड डालने का, प्रेजेंटेशन में स्लाइड डालने का शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, B1 से B5 तक की रेंज है। इसमें है, ये है B1 एंड B5। इसमें जो राइट आंसर होगा ये बी या सी या डी, इसमें कौन सा होगा? इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, B1 कॉलन B5, B1 कॉलन B5। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ए कह रहा है पिक्चर को मूवी को नहीं, बी कह रहा है मूवी को पिक्चर को नहीं, सी कह रहा है मूवी तथा पिक्चर दोनों को, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा ये इज राइट, सी इज राइट आंसर। मूवी तथा पिक्चर दोनों को ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल के जनक हैं। ईमेल के जनक कौन है? ए कह रहा है रे टिमलिंसन, बी विल गेट्स, सी दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो पहला आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? 10%, 5% या 20% या 30%? तो इसमें जो राइटर में जूम साइज होता है वो होता है 20%। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बी कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी कह रहा है इंडियन पेमेंट गेटवे। तो जो यूपीआई डेवलप किया गया वो ए के द्वारा किया गया, यानी कि नेशनल पेमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क में डाटा किस में रखते हैं? ए कह रहा है रॉ एंड कॉलम में, बी कह रहा है फाइल एंड फोल्डर में। तो इसमें जो कैल्क में डाटा रखा जाता है वो रॉ एंड कॉलम में रखा जाता है। ये इज राइट आंसर। ठीक है। कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है? नंबर 1 कह रहा है फ्रेगमेंटर, नंबर 2 है प्रोग्राम, नंबर 3 है डाटा और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन है
कौन कंप्यूटर के लिए हानिकारक हो सकता है, यानी कि होता नहीं, हो सकता है, तो होने के लिए वो प्रोग्राम हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जब सॉफ्टवेयर जो होता है वो चलते चलते डैमेज होता है, क्रैप्ट होता है, तो वही वायरस का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और जब वायरस का रूप धारण करेगा तो फिर उसके बाद में वही कंप्यूटर के लिए हानिकारक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अतुल ऐप कब शुरू हुआ? अतुल ऐप कब शुरू हुआ? 2021 में, 2022 में या 2002 में? तो सी इज़ राइट आंसर 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपये कार्ड। रुपया कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया था? आरबीआई ने, एसबीआई ने, पीएनबी ने? तो रुपया कार्ड जो जारी किया था वो एसबीआई ने जारी किया था, एसबीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी टैग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बी टैग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? HTML में, फोटोशॉप में, MS वर्ड में या नॉन, इनमें से कहीं नहीं? तो जो बी टैग होता है, बी टैग का इस्तेमाल HTML में किया जाता है, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में CTRL+E कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटर अलाइन में बी है, लेफ्ट अलाइन में, और सी है राइट अलाइन में, डी का अलाइन में से कोई नहीं। तो ये इज राइट आंसर सेंटर अलाइन। पावर पॉइंट में Ctrl+E कमांड का इस्तेमाल सेंटर अलाइन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतुल ऐप किससे संबंधित है? पर्यटन से, व्यापार से, नौकरी से, इनमें से कोई नहीं? तो वो किससे? पर्यटन का मतलब घूमना भी होता है। ठीक है, पर्यटन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा किससे संबंधित है? मनरेगा किससे संबंधित है? व्यापार से, पर्यटन से, रोजगार से या इनमें से कोई नहीं? जो मनरेगा है वो रोजगार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कितने तरह के बटन होते हैं? 1, 4, बी कह रहा है 3 और सी कह रहा है 2 और डी कह रहा है 1। जो कीबोर्ड में बटन की संख्या होती है वो 3 तरह के होते हैं। संख्या तो तमाम होती है, 3 तरह के होते हैं, नंबर, सिंबल एंड कैरेक्टर। नंबर, सिंबल एंड कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया। इसमें ये कहा गया है कि दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया, यानी कि जो कंप्यूटर बनाए गए हैं कई पीढ़ी में आए हैं। हाँ, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो देखिए, जो इसमें कहा गया क्वेश्चन में दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया, तो दूसरी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश नहीं किया गया। ये क्या होगा? फॉल्स। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे डायरेक्ट हार्डवेयर पर बनाया गया? निम्नलिखित में से किसे डायरेक्ट हार्डवेयर पर बनाया गया? कंप्यूटर इन्वायरमेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सी कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, डी कह रहा है डाटाबेस। तो इसमें सी इज राइट आंसर, डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बूट होने पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है? तो देखिए, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं और फिर उसके बाद में उस ऑन होते टाइम कंप्यूटर बूट होता है, यानी कि एक प्रोसेस होता है, उसी जो गोल टाइप प्रोसेस होता है, ऐसे घूमते रहता है, उसको बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो कंप्यूटर बूट होने पर पहला प्रोग्राम कौन सा चलता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेशन, नॉन ऑफ दिस। इसमें जो पहला प्रोग्राम चलता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के समस्त सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आउटपुट जो देखना हो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो आउटपुट यानी इनपुट का मतलब जो सूचना देने का काम करता है उसे बोलते हैं इनपुट, और जो दिए गए सूचनाओं से रिलेटेड रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट किस पे होता है? मॉनिटर पर। ठीक है, ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के क्षेत्र में बड़ी क्रांति कब आई? यानी कि जो सबसे बड़ी क्रांति आई कंप्यूटर के क्षेत्र में वो कब आई? 1960 में आई थी, 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द प्रास, वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति
बढ़ जाती है या घट जाती है, कोई बदलाव नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक बोर्ड लगा होता है जिसे हम मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, या प्राइमरी बोर्ड के नाम से जानते हैं, या एसएमपीएस बोर्ड के नाम से जानते हैं, या कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। तो किस नाम से जानते हैं? मदरबोर्ड के नाम से। उसे हम मेन बोर्ड या मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।